So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. सो टेक्टोनिक फैमिली, जिस तरह के आप लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा कि हम एआई के ऊपर बात कर रहे हैं। और फिर हमने ये देखा कि एआई होती क्या और इसका काम क्या है और ये किस तरह हमारी जो ज़िंदगी है उसके अंदर किस तरह इन्वॉल्व हो रही है। और फिर उसके बाद हमने उसकी टाइप्स के बारे में देखा, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड था कि किस तरह की टेक्नोलॉजी हैं, कि कौन कौन सी इनकी टाइप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं या जिनको यूज़ करते हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर एआई की इन्वॉल्वमेंट आ रही है। तो आज उनमें से एक जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है मशीन लर्निंग की, आज हमने उसके रिलेटेड बात करनी है और हम देखेंगे कि डिटेल में कि मशीन लर्निंग होती क्या है और इसका काम क्या है। ठीक है। और ये हमारी डेली लाइफ जो रियल वर्ल्ड इसमें कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं उनकी एग्जांपल्स आपको दूंगा कि जिसमें हम मशीन लर्निंग का यूज़ हो रहा है और हमें पता नहीं होता। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता कि वाकई मशीन लर्निंग इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं। तो आज हम उस चीज़ के रिलेटेड बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सो मशीन लर्निंग दरअसल है क्या? मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई that enables machines to learn from data without being explicitly programmed। अब मशीन लर्निंग होती क्या है कि जो हमें अलाउ करती है या हमारे सिस्टम को अलाउ करती है कि वो ऑटोमेटिकली सीखे। और जो प्रोग्राम जो हम स्पेसिफिकली प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे आप पाइथन के अगर आप डेवलपर हैं आपको पता होगा कि आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें कोड लिखते हैं, उससे पूरा एक प्रोग्राम सॉर्टेड प्रोग्राम होता है कि जो उसका पता होता है कि इससे हम ये काम करेंगे या इससे ये काम होगा। तो ये प्रोग्राम नहीं होते, ये सीखते हैं डाटा से ही और अपने एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करते जाते हैं डे बाय डे, सीख सीख के। और इसी तरह फिर ये सीख के ही उस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं किसी भी चीज़ के रिलेटेड। इट इज डाटा ड्रिवन एंड हेल्प मेक प्रिडिक्शंस और डिसीजन बेस्ड ऑन पैटर्न्स इन द डाटा। अब ये ना दरअसल जो डाटा को यूटिलाइज करते हैं ना, जिससे इस डाटा से ये सीखते हैं, उससे ये यूटिलाइज करके प्रिडिक्शन करते हैं उन डाटास को। ये पैटर्न में डिवाइड कर देते हैं, मतलब पैटर्न्स बना देते हैं कि किस तरह हमारे फेशियल रिकग्निशन है, वो डीप लर्निंग जो मशीन लर्निंग का ही हिस्सा है। तो ये उसको एक पैटर्नाइज बना देते हैं कि किस तरह का अगर कोई फेस होगा वो किस तरह चीज़ें होंगी। इसके अलावा अगर हम नेटफ्लिक्स की बात करें, नेटफ्लिक्स भी हमसे ही, मतलब उसमें भी एआई इस तरह यूज हुई है कि हमारी वो सजेशन जो हम चीज़ें देखते हैं उसके रिलेटेड ही फिर हमें चीज़ें सजेस्ट करता है। तो मशीन लर्निंग का रोल हमारी टुडेज जो रियल वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों की अंदर इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद बात करें कि ये काम कैसे करती है, हाउ मशीन लर्निंग वर्क। मशीन लर्निंग algorithm take data, learn from it and make decision or prediction based on that learning। अब ये देखें, अब जो मशीन लर्निंग है आप उसको कोई डाटा देते हो। ये जैसे कि मैंने इस स्क्रीन के अंदर जो एक पिक्चर इम्प्लीमेंट की हुई है कि इसमें ये शो कर रहा है कि इनपुट डाटा लेता है, फिर उस डाटा को ये प्रिपेयर करता है, एनालाइज करता है, फिर उससे मॉडल ट्रेनिंग होती है, फिर वो प्रिडिक्ट करता है किसी भी चीज़ को कि ये क्या चीज़ें हो सकती है, और फिर जो प्रिडिक्शन थी उसके रिलेटेड डिसीजन मेकिंग होती है। तो ये डाटा को यूटिलाइज करने के बाद ही उस चीज के ऊपर डिसीजन बनाता है और या प्रिडिक्शंस करता है। ये डाटा के ऊपर ही बेस्ड होता है। फिर अगला पॉइंट आता है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग में क्या होता है, फीडिंग डाटा टू द एल्गोरिदम। अब जो एल्गोरिदम्स ये बनाता है, ये सेट करता है खुद ही। अब वो एल्गोरिदम कैसे ये बनते हैं, वो जो भी डाटा यूटिलाइज कर रहा होता है उससे ये अपने आप को ट्रेन करता है। फिर बात आती है टेस्टिंग की, ये एवेल्युएटिंग द मॉडल। अब एक इन्होंने पूरा डाटा यूटिलाइज करके एक चीज कर लिया, अब उस डाटा को ये मॉडल की शक्ल में मतलब तैयार कर लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, टेस्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट।
फिर आती है प्रिडिक्टिंग की बात। तो यूजिंग द मॉडल इन द रियल वर्ल्ड। अब वो ही जो इन्होंने मॉडल्स बनाए होते हैं, जैसे कि मैंने आपको नेटफ्लिक्स की एग्जांपल दी, कि ये किस तरह यूटिलाइज करते हैं कि ये ह्यूमन नेचर जो होती है उनकी सजेशन को देखते हैं, और उन सजेशन से ही खुद लर्न करके उसके रिलेटेड हमें सजेस्ट करते हैं कि वो चीज़, कोई इंसान है वो किस तरह कोई चीज़ देख रहा है, और उसके रिलेटेड उसको हम क्या किस तरह सजेस्ट करेंगे, क्या चीज़ बेटर होनी चाहिए क्या नहीं। द मोर डाइवर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव द डाटा, द बेटर द मॉडल परफॉर्मेंस। अब जिस लिहाज से ये मॉडल इनका अच्छे तरीके से बना होगा, मॉडल ट्रेंड होंगे ये, उस लिहाज से उस मॉडल की परफॉर्मेंस भी उस लिहाज से बेटर होगी। मतलब कि डाटा जिस लिहाज से यूटिलाइज किया जाता है, और वो जिस तरह इनके पैटर्न डिफाइन होते हैं, फिर उस लिहाज से इनकी परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ें भी होती हैं बहुत बेहतर। ML model learn by finding patterns and relationship in the data through training on labeled and unlabeled data। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसके अंदर मैंने लेबल्ड और अनलेबल्ड के ऊपर भी पॉइंट्स रखे थे कि वो कौन से डाटा होते हैं। तो ये लेबल और अनलेबल डाटा के थ्रू जब ट्रेन होता है किसी भी डाटा को, मतलब इसने पैटर्न्स बना लिए पॉइंट टू पॉइंट चीजें फॉलो करने के लिए, फिर उन फॉलो की हुई चीजों को यूटिलाइज किया, एक मॉडल तैयार कर लिया उससे। अब वो उन पैटर्न से एक मॉडल बना लेता है, और फिर उस मॉडल को किस तरह यूटिलाइज करता है वो किसी भी चीज को इम्प्रूव करने के लिए। ये इस तरह का कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये आज के दौर में हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं जिसके अंदर मशीन लर्निंग यूज़ होती है। तो मेन काम ही इसका मेन मोटिव ये होता है कि किस तरह ये ह्यूमन से जो उसका डाटा होता है उससे सीख के उस चीज़ को और बेटर अप्रोच में लेके जाता है और प्रिडिक्ट करता है उसके रिलेटेड चीज़ों को। ठीक है। फिर उसके बाद अगली चीज हमारे पास आ जाती है कॉमन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। अब इसमें इन्होंने कुछ एल्गोरिदम्स दिए होते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, जिसमें लीनियर रिग्रेशन है, डिसीजन ट्रीज है, न्यूरल नेटवर्क है, और के मींस क्लस्टरिंग है। अब लीनियर रिग्रेशंस क्या होते हैं? ये सिंपल एल्गोरिदम होते हैं जो न्यूमेरिक चीजों के देखते हुए प्रिडिक्ट करते हैं कि वो किस तरह एक स्ट्रेट लाइन थ्रू द डाटा वो किस तरह प्रिडिक्ट बैठेगा सही चीज, उस एवेल्युएट करके कैसी वो चीज सही बैठेगी। और इसी तरह फिर डिसीजन ट्री है। ये अ मॉडल दैट यूज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशंस। अब जिस तरह हम कंडीशंस लगाते हैं अपने किसी भी प्रोग्राम में या कोड में, तो हम उसमें केसेस यूज इस तरह से करते हैं कि अगर तो कोई चीज जो इनके डिसीजन होते हैं, अब ये उन डिसीजन के ऊपर, जैसे कहने स्विच केस लगा हुआ, अब वो चीजें ही प्रिडिक्ट करते हैं जो कि वैसे ही बहुत ज्यादा एडवांस होती हैं डाटा को लेके, लेकिन उसमें से भी कुछ चीजों के अंदर एक्सेप्शन इस तरह की होती है कि जहाँ पे इनको डिसीजन स्विच करना पड़ता है। तो ये उस तरह से डिसीजन ट्रीज बनाते हैं। फिर अगला पॉइंट आ जाता है न्यूरल नेटवर्क का। A more complex, biologically inspired algorithm that mimic the human brain structure, forming the basics of deep learning। ये डीप लर्निंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं ये ह्यूमन ब्रेन्स को ना, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, उसकी थिंकिंग, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, वो किस तरह सोच सकता है, किस तरह चीज़ों को यूटिलाइज करता है, फिर उसके रिलेटेड किस तरह वो कोई भी चीज़ के ऊपर यूटिलाइज होती हैं चीज़ें, तो ये उसके रिलेटेड एल्गोरिदम्स बनाता है। ये बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड होता है कि किस तरह ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है उस चीज़ को लेके। फिर उसके बाद बात आ जाती है के मींस क्लस्टरिंग की। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम दैट ग्रुप्स डाटा इनटू क्लस्टर्ड बेस्ड और देयर सिमिलैरिटीज। अब ये डाटा गैदर करता है क्लस्टरिंग के बिहाफ पे कि किस तरह वो अनलेबल्ड डाटा होगा, लेकिन उस अनलेबल्ड डाटा को ही ग्रुप जो उसके बना देते हैं ये डाटा का। अब उस डाटा के ऊपर, मतलब उसके रिलेटेड इस तरह के एल्गोरिदम बनाते हैं कि वो किस तरह चीज़ों को सिमिल, मतलब जो जो चीज़ें सिमिलैरिटीज में आ रही हैं लेकिन अनलेबल्ड, जो जो जिन जिन चीज़ों में सिमिलैरिटीज होंगी उनको क्लस्टर करके एक मतलब वो इंडेक्सिंग भी हम कह सकते हैं, क्लस्टरिंग भी उन चीज़ों में आ जाती है, लेकिन वो सीक्वल का हिस्सा है।
लेकिन मतलब कि एक पैटर्न, एक तरतीब में उस चीज को ले आते हैं कि किस तरह ये चीजें फॉलो करती जा रही हैं, जिसमें रिजेम्बलेंस आ रही है, जिसमें सिमिलरिटीज आ रही हैं। तो जो मशीन लर्निंग है ये अपने बहुत सारे इस तरह के एल्गोरिदम्स बनाता है इन चीज़ों को देखते हुए कि किस तरह वो चीज़ों को डिफाइन और इलेबोरेट अलग अलग चीज़ों में कर सकता है। फिर उसके बाद जो एप्लीकेशन है जो मशीन लर्निंग के अंदर हमारे डेली यूज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं, बहुत सारी इस तरह की एप्लीकेशन हैं जिनमें से आपने देखा होगा हेल्थ सेक्टर्स है, ऑटोमोबाइल है, ट्रांसपोर्ट है, ई कॉमर्स, इंश्योरेंस या मैन्युफैक्चरर्स। इसमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये इन्वॉल्व है। अब जैसे मैंने आपको नेटफ्लिक्स की एग्जांपल दी थी, इसी तरह यूट्यूब भी है, ये स्पॉटिफाई वगैरह, ये सारे मशीन लर्निंग यूज करते हैं ताकि वो अपने यूजर्स को कोई भी उनके रिलेटेड जो वो चीज़ें देखते हैं उसके रिलेटेड जो कंटेंट होता है वो रेकमेंड कर सके। और फिर अगर हेल्थ केयर की बात करें तो ये जो इनकी डिटेक्शन मतलब प्रिडिक्शन की वो चीज़ें हैं, तो उसमें कैंसर किस तरह मेडिकल इमेजिंग में प्रिडिक्ट करना है और पेशेंट्स के आउटकम्स कैसे आ रहे हैं, उसकी हिस्ट्री, हिस्टोरिकल हेल्थ केयर के रिलेटेड उसका डाटा गैदर करके फिर उसके ऊपर प्रिडिक्ट करते हैं। फिर फाइनेंस का ये फ्रॉड डिटेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है कि क्रेडिट कार्ड में ट्रांजैक्शन है तो उसमें एल्गोरिदम होते हैं, उनको उनके थ्रू चेक करता है। फिर इसी तरह स्टॉक ट्रेडिंग, और फिर बात आ जाती है जो कस्टमर सपोर्ट्स की, ये हाँ कस्टमर सपोर्ट की। उसके अंदर जो चैट बोट्स जो आपने देखे होंगे होते हैं कि वो किस तरह वो कस्टमर के साथ रिस्पॉन्स में बात करते हैं। आप उनसे कोई चीज़ पूछते हैं, उनके चैटबॉट इस तरह के ट्रेन हुए होते हैं कि वो टोटली आपके डाटा को यूटिलाइज करके, मतलब किसी भी, आप दराज की एग्जांपल ले लें, उसमें भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो जो आपका कंटेंट होता है, मतलब आपकी जो चीज़ें आपने सेल के लिए लगाई होती हैं, उस चीज़ के डाटा को गैदर करके अगर कोई यूजर उसके रिलेटेड चैट में पूछता है उनसे चीजें, तो वो ऑटोमेटिकली उस डाटा को यूटिलाइज करते हैं, सीखते हुए पैटर्न्स बना लेते हैं और उनको देखते हुए फिर उसके मुताबिक ही कस्टमर्स को रिस्पॉन्स करता है। तो मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा इन है हमारी फील्ड में। तो इस चीज़ को सीखें भी क्योंकि आने वाले दौर एआई बेस्ड है बहुत ज़्यादा। जो कई ऐसी एप्लीकेशन हैं जो पहले की मैच्योर है, उन पे हम कह सकते हैं कि हम टिके रहेंगे, लेकिन वो भी इतनी देर नहीं, क्योंकि सारी जगह अब देखा जाए तो रीवैम्पिंग बहुत ज़्यादा की जाने लग गई है अब, कि वो हम अपने पुराने कोड को रीवैम्प करें, मशीन लर्निंग एआई की तरफ लेके आए, ब्ला ब्ला। तो अब बहुत ज़्यादा ये मार्केट में इन है, तो इस चीज़ को सीखें ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर इंशाल्लाह हम भी आगे इस चीज़ को लेके चलेंगे कि आप लोगों को पता लग सके कि मशीन लर्निंग या एआई है क्या चीज़। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को सीखना है। तो बाकी आपको जिस चीज़ के रिलेटेड कोई अगर चीज़ आपको समझ नहीं लगती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.